देश भर में ये एक पखवाड़ा संविधान गौरव अभियान के तहत चल रहा है। जिला मुख्यालयों पर प्रबुद्ध लोगों की एक गोष्ठी के माध्यम से, एक सभा के माध्यम से हमारा संविधान जो हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है, हमारा मान है, जो पूरे दुनिया के अंदर सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, हमने 75 वर्षों तक निर्बाध संसदीय लोकतंत्र की यात्रा पूर्ण की है। कल हम स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस मनाएंगे। इस आजादी के अमृत महोत्सव पर हमारे संविधान के इस गौरवपूर्ण 75 वर्ष पूरे होने पर जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी इस काम को कर रही है। आजकल कांग्रेस पार्टी, जिनका पहली बार पिछले 10 वर्षों में प्रतिपक्ष के नेता बनने लायक सीटें जीती है, मात्र एक संविधान की पुस्तक को बार बार लहराकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश में लगी है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का अपमान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक प्रावधान और संवैधानिक संस्थाओं के कार्य क्षेत्र में दखलंदाजी कर रही है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश में लगे हैं। ये ठीक वैसा ही नैरेटिव है जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में 400 पार के नारे को उन्होंने ये कहा था कि ये संविधान का संशोधन होगा, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को समाप्त कर देंगे। अगर उन्हें याद होता कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान में संशोधन करके पहली बार पदोन्नति के अंदर और बैकलॉग पूरा करने के लिए संविधान का संशोधन लाने वाली भी भारतीय जनता पार्टी थी। अब तक संविधान के अंदर 106 बार संशोधन हुए हैं। 75 संशोधन 57 वर्ष तक शासन करने वाली कांग्रेस के शासन में हुए। बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने 9 संविधान संशोधन किए। 14 संविधान संशोधन अटल बिहारी जी वाजपेयी के शासनकाल में हुए और 8 दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुए। कांग्रेस ने संविधान में संशोधन करके जो पहला संशोधन हुआ था, वो संशोधन हुआ था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रेस की आजादी पर कई प्रकार के राइडर लगाकर उन्होंने पहला संशोधन किया था। गोलकनाथ का प्रकरण हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून पर हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, उसमें दूसरा संशोधन उन्होंने किया और 43वां संशोधन करके इन्होंने आपातकाल लगाया था। जो कांग्रेस पार्टी लोकशाही पर राजशाही के बादल गहराने की दोषी हो, वो आज संविधान की बात कर रही है। शाहबानू का प्रकरण लोगों के सामने है। जब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को संविधान के संशोधन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने बदला था, शरीयत का कानून लागू रहेगा, वहीं दूसरी ओर मोदी जी ने 3 तलाक को खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन लेकर आए। बाबा साहब अंबेडकर का पहला मतभेद अगर पंडित नेहरू के साथ था तो कश्मीर के मुद्दे पर था। उन्होंने कहा अखंड भारत में कश्मीर को विशेष दर्जा नहीं, वहां भी निर्बाध रूप से पूरे दुनिया के देश के लोग व्यापार कर सके, जमीन खरीद सके। 2 निशान और 2 विधान नहीं रहे
इस पर पहला मतभेद बाबा साहब अम्बेडकर का और नेहरू जी का हुआ था। उन्होंने 1954 के अंदर मंत्रिमंडल 1951 में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र भी दिया था। और आज उसी धारा 370 समाप्त करने के लिए मोदी जी संविधान में संशोधन लेकर आते हैं तो कांग्रेस नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है कि अखंड भारत है। अभी जम्मू कश्मीर की बदली हुई तस्वीर विधानसभा की सामने है। पहली बार वहां 7 अनुसूचित जाति के और 9 अनुसूचित जनजाति के विधायक बने। आज तक कोई रिजर्वेशन नहीं था, किसी नौकरी में कोई रिजर्वेशन नहीं। जम्मू कश्मीर अब चहकने लगा है। पहले हाथों में पत्थर लिए हुए अलगाववादी खड़े रहते थे। मैं समझता हूं कि जिन्होंने जीवन पर्यंत बाबा साहब को भारत रत्न नहीं लेने दिया, जिंदा रहते हुए इंदिरा जी ने भारत रत्न लिया, नेहरू जी ने भारत रत्न लिया, पर 1990 में पहली बार वीपी सिंह जी की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चली, उन्होंने भारत रत्न दिया। दिल्ली में सबके स्मारक बने, नेहरू जी के, इंदिरा जी के, राजीव जी के, संजय जी के, पर भारत रत्न अंबेडकर साहब का स्मारक नहीं बना। और मैं समझता हूं कि अंत्येष्टि भी उस समय दिल्ली में नहीं हुई थी। अब पंच तीर्थों के माध्यम से अंबेडकर जी का जीवन चरित्र, जीवन दर्शन लोगों के सामने आए। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संविधान में जिन बात की बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन किया। ओबीसी जिसमें काका कालेकर की रिपोर्ट नेहरू जी के समय में आई, मंडल की आयोग की रिपोर्ट भी आई, उनको भी विरोध इन्होंने कांग्रेस ने किया। नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर आरक्षण का विरोध किया था। राहुल गांधी जी का भाषण भी लोगों के जहन में आज भी है, जब उनका आरक्षण मूर्खों को आगे बढ़ावा देने वाला है। वो आज इस प्रकार का नैरेटिव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान में संशोधन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण से लेकर ईडब्ल्यूएस से लेकर, और मैं समझता हूं 3 तलाक से लेकर अनेकों काम हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। और इन सारी बातों को लेकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के में जो अधिनियम बना था, जिसमें बीच में सजाओं का प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, उसका भी आगे बढ़ाने का काम 2016 में संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने किया। कुल मिला के अब मुद्दों की बिना मुद्दाहीन विपक्ष आज तक केंद्र सरकार पर 2 सफल कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल चल रहा है। बजट 1 तारीख को आएगा, तब तक कोई आरोप नहीं लगा पाया। राजस्थान के अंदर भी डबल इंजन की सरकार शानदार तरीके से काम कर रही है। यहाँ ईआरसीपी और यमुना जल वाटर वर्षों का सपना था, उसको पूरा करने का काम भजनलाल जी कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जो इस समय 18-19 अरब करोड़ की है, उसको 29 अरब करोड़ की बनाने के लक्ष्य के साथ एक समावेशी राजस्थान, विकसित राजस्थान की दृष्टि से सरकार आगे बढ़ रही है। राजस्थान की सरकार पहली सरकार है जो अपनी पहली वर्षगांठ पर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेकर गई है। पहली बार राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के अंदर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के कार्य स्वीकृत हुए, शिलान्यास हुए, उद्घाटित हुए। राजस्थान में आधारभूत संरचनाएं बढ़ रही है। 35 लाख करोड़ के एमओयू ने सिद्ध कर दिया कि राजस्थान में औद्योगिक निवेश का वातावरण बना है। इस बदलते राजस्थान के अंदर, इस खिलते राजस्थान के अंदर, उस बदलते हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ा हमारा कोई ग्रंथ है तो हमारा संविधान है। संविधान को बिना पढ़े हवा में लहराकर कांग्रेस के नेता भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी जन जागरण अभियान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम सब लोग काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। देखिए, राजस्थान की विधानसभा से बड़ा कोई मंच नहीं, एमओयू कोई ऐसी चीज नहीं जिससे वो छुपाया जा सके। डीपीआर बनी थी, डीपीआर के आधार पर आगे बात बढ़ी। कांग्रेस इसको लटकाया भटकाया। कांग्रेस के समय में, गहलोत साहब के समय में एक सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मैं भी गया था। मैंने उस वक्त कहा था
कि CWC केंद्रीय जल आयोग जिन पर आपत्तियां कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार जिन पर आपत्तियां कर रहे हैं, एक विशेषज्ञों का दल बनाकर आप उन आपत्तियों के निराकरण के लिए त्रिपार्टी मीटिंग करें, उन्होंने नहीं मीटिंग की। इसलिए जब ERCP धरती पर उतर रही है और प्रधानमंत्री जी ने उसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया और उसमें मात्र 10% पैसा राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार का लगने वाला है और ERCP का शिलान्यास हो चुका है, तब इस प्रकार की बेबुनियाद बात कर रहे हैं। MOU की बात क्यों करते हैं? वो ये सवाल खड़ा करें कि शिलान्यास हुआ तो किस बात का हुआ, कितनी राशि का हुआ, तो जरा अच्छा लगता। शायद संसदीय ज्ञान और परंपराओं के अभाव के अंदर कोई भी उनको पकड़ा देता है कोई बात, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर उनमें है तो वो विधानसभा में सवाल खड़ा करें, सरकार से बात दें।